कांतारा पार्ट 2 कांतारा फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी कांतारा चैप्टर 1 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। और भाई दशहरा के दिन सुबह सुबह 7 बजे उठकर जाकर पिक्चर देखना एक अलग एक्सपीरियंस था। और वो क्या ही एक्सपीरियंस था। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से 3 साल पहले 2022 में कांतारा नाम की मूवी रिलीज होती है और हर कोई उसके क्लाइमैक्स की बात कर रहा है। लास्ट के 15 मिनट, लास्ट के 20 मिनट क्या थे भाई पिक्चर के। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की मूवी थे लेकिन कोई भी पहले 2 घंटे की बात कर ही नहीं रहा। लास्ट का 20 मिनट मात्र 16 करोड़ के बजट में जो उन्होंने करके दिखाया था, हर कोई चौकन्ना। लेकिन अब जब सबने उसको देख लिया, सबके एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सेट हो चुके हैं, तब तुम उसका अगला पार्ट निकाल रहे हो जिसके लिए रिपोर्ट्स आए थे कि बजट 125 करोड़ कर दिया, 16 से सीधा 125। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर फोकस करने वाली यही है कि एक्सपेक्टेशंस का सेट हो जाना। तुम अब पहले से एक अंदाजा लगा के जाओगे कि पिछली मूवी ने जितना किया था एटलीस्ट उतना तो करके दिखाओ। बहुत सारे लिटरली बहुत सारे मेजॉरिटी सीक्वल्स पहले पार्ट जितना मैजिक नहीं कर पाते। जो हाइप होती है, जो एक्सपेक्टेशंस, वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर ऋषभ शेट्टी आते हैं, पहले मूवी के डायरेक्टर, मेन एक्टर, और वो फिर से करके दिखाते हैं। ब्रदर वाज लाइक मोमेंट सो नाइस आई हैड टू डू इट ट्वाइस। कांतारा का ये जो सीक्वल पार्ट 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हुआ है, उसके शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि कांतारा पहली मूवी 2022 वाली शिवा का जो कैरेक्टर था जिसमें एंड में वो क्लाइमैक्स किया था, वही है। अभी टीनेजर लड़का है और वो पूछता है कि मेरे बाबा उसी जगह पे क्यों गायब हुए। तो एक कहानी बताई जाती है कि कैसे इस धरती के ऊपर देव आए। जंगल था, राजा था, राजा ने जंगल के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करी। उसी जंगल का नाम कांतारा है और उसी जंगल के अंदर हमारे पूर्वज रहा करते थे। उनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में एक इंसान था बेरमे नाम का, जिसको अगेन ऋषभ शेट्टी ने ही प्ले किया है। और वो कैसे बाकी कबीले के लोगों से अलग है, नई नई चीजें खोजता रहता है, नए नए तरीके। और वहीं पर दूसरी तरफ राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, प्लेड बाय गुलशन देवैया, और वो बहुत पियक्कड़, एकदम फ्री में जिंदगी जीने वाला। पहले से एक रूल सेट है कि राजा के लोग जंगल में नहीं जाएंगे, जंगल वाले यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन ये शराबी कुछ कर देता है। फिर दूसरी तरफ बेर में है, वो कुछ कर देता है। और यहाँ से बात बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाती है। कहानी के बारे में इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा एंड आई केयर फॉर यू। तो एक वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन यहाँ पर पहली मूवी के पहले 2 घंटे शायद ज्यादा लोग याद नहीं रखते, वहीं पर इसकी कहानी पार्ट 2 सीक्वल शुरू से मैटर करती है। और लगता नहीं कि इस बार वो बहुत ज्यादा बीटिंग अराउंड द बुश वाली चीज कर रहे हैं कि अच्छा थोड़ा वहां टहल के आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ टहल के आ जाते हैं और फिर एंड में क्लाइमैक्स दिखा देंगे। नहीं, इट फील्स मोर कोहेसिव और उसके अंदर ट्विस्ट वगैरह है। अपने वर्ल्ड को, लोर को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने और सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं। हाँ, लेकिन कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं जिनको गैग प्रेजेंट करने के लिए रखा है कि वो आएंगे तो थोड़ी कॉमेडी होगी। इट्स नॉट बैड बट इट्स देयर, तो मुझे मेंशन करना पड़ा। इसके स्टोरी के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है उसकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि अपने को द मैन, द मोमेंट, द मिथ, द लेजेंड ऋषभ शेट्टी की बात करनी पड़ेगी। ब्रो इज बिल्ट लाइक अ टैंक। वो होता है ना कि मूवीज के अंदर इंसान को ताकतवर और मस्कुलर दिखाने के लिए एकदम ऐसा डोले शोले, 6 पैक, एकदम डिफाइन की हुई छाती, ना एकदम देसी गए हैं और देसी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बनाई है जिसमें तुमको एब्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन देख कर ही समझ जाओगे कि हाँ उसके अंदर ताकत तो है। और अब तक तो मैं सिर्फ दिखने की बात कर रहा था, भाई उनका परफॉर्मेंस दिखने में वो टैंक जैसे, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो सुनामी से कम नहीं। इतना ज्यादा कमिट कर जाना रोल को लेके, सीन के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस देना, ओ माय गॉड। मोमेंट्स आते हैं जहां पर गूज़बम्प्स। इसका म्यूजिक जो कि इक्वली इनक्रेडिबल तो है ही। सिर्फ स्कोर की बात कर ले तो दैट इज अ मास्टरपीस इन इट्स ओन राइट। लेकिन उस म्यूजिक के साथ जब ये अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसको जिस तरीके से डायरेक्ट किया, जो कि इन्होंने ही किया है, तो बिड़ू ऐसा मिक्सचर बनता है ना, इंसान के अंदर की एक प्राइमल फीलिंग को जगा देना। तुम एक बहुत ही लोएस्ट पॉइंट पे हो, लेकिन वहां पर खुद भगवान का ना तुम्हारी मदद करने के लिए इतने जोर जोर से गूज़बम्प्स, तुम्हारे आंखों में पानी आ गया था। शॉक कर दिया मुझे सिर्फ ये दिखाकर कि कमिटमेंट का लेवल कितना है। तुमने खुद वो सीन पेपर के ऊपर लिखा है कि अब ऐसा ऐसा होता है और उसको करके दिखाना। ऋषभ शेट्टी तो डेफिनेटली एक स्टैंड आउट है ही, लेकिन बाकी सारे एक्टर्स ने भी अच्छा किया। रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया को स्पेशल शाउट आउट। दूसरा एस्पेक्ट जहां पर मूवी ने एक बहुत बड़ा स्टेप अप लिया और तुम देखकर शॉक हो जाओगे कि ये एक्चुअली कर गए, वो है इसका पूरा प्रोडक्शन क्वालिटी। जो फ्रेम्स स्क्रीन के ऊपर डाले हैं, 125 करोड़ वाले तो बिल्कुल फील नहीं होते। पहले जहां लगा था कि ओ बजट इतना बढ़ा दिया, इसको देख के लगा कि
सिर्फ इतने में बना है। हमने पिछले कुछ सालों में 200, 300 पता नहीं कितने कितने करोड़ों वाली मूवी देखी है और वो इसके आधे भी नहीं लगते। जितना पैसा बजट में बढ़ा है उतना पूरा स्क्रीन पे लगा दिया, ऐसा फील होता है। या तो पहली बात ये ट्रू नंबर नहीं है, ज्यादा पैसे लगे हैं, या फिर दूसरी बात बाकी लोगों को शर्म करनी चाहिए। नहीं सॉरी, थोड़ा ऐसा करके बोलेगा, थोड़ी सी शर्म करो। आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन कि मेन एक्टर ने अपनी फीस नहीं ली होगी। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर वही है तो शायद प्रोड्यूस भी थोड़ा बहुत या फिर परसेंटेज। और बाकी लोगों ने अपनी 10-10 वैनिटी वैन नहीं खड़ी करी। जंगलों में शूट करना वो तो इन्होंने पहले पार्ट में किया ही हुआ था, लेकिन वहां पर भी एक पूरा सेटलमेंट दिखाना, राजा की तरफ चल के वहां का पूरा लोकेशन, एक एक्शन सीक्वेंस है जहां पहाड़ जैसे एरिया में रथ धीरे धीरे जा रहा है और ये लोग उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। उसके कुछ शॉट्स आई वाज लाइक ब्रो हाउ। म्यूजिक की बात ऑलरेडी कर दी मैंने। एक्शन ओवरऑल में अच्छा ही कहूंगा, जिसके बाद रह जाता है एपिक हाई मोमेंट्स डिलीवर करना, और मूवी करती है। मैं नहीं बताऊंगा कितनी बार, स्पॉइलर हो सकता है, बट इट डज, ही डिड इट अगेन। यहां से अब देखो थोड़ा अगर नेगेटिव साइड पे चले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई थिंक कुछ लोगों को फील हो सकती है, और वो मेरे को भी लगा, मूवी का नाम तुमने अगर नोटिस नहीं किया तो इसी वीडियो के अंदर बोलते वक्त मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। क्लियरली कैसे समझाऊं? माना कि ऑलमोस्ट 3 घंटे की ये पिक्चर मेजॉरिटी 99% ऑफ द टाइम बैक स्टोरी में चल रही है, जहां पर कोई किसी को कहानी बता रहा है, लेकिन फिर भी यार एक फ्रेंचाइज के सेकंड पार्ट को पार्ट 1 कैसे कह रहे हो? वो एक बहुत बड़ा मिसफायर हो गया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। कांतारा पार्ट 2, कांतारा चैप्टर 2, कांतारा नेक्स्ट चैप्टर, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन इसका ऑफिशियल टाइटल दिया है कांतारा अ लेजेंड पार्ट 1। नहीं, यहाँ पर भी मैं फंबल कर गया, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, जिसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आता है कि यार हम लोग प्रीक्वल बता रहे हैं, और तुम मूवी देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ जाओगे। लेकिन आई फील कि ज्यादा ओवर थिंकिंग वाला केस हो गया यहाँ पे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा करते तो भी चल जाता, एटलीस्ट क्लैरिटी तो होती। जिसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, एक्चुअल मूवी के अंदर की बात करें ना तो ऐसा लगता है कि वो लोग पार्ट 1 की चीजें रिपीट कर रहे हैं। स्टोरी एलिमेंट्स, एक्शन वाले एलिमेंट्स, सीन्स को क्रिएट करने वाली चीजें। एक अच्छी बात है कि कांतारा 1 मतलब कांतारा का पहला पार्ट, मतलब सिर्फ कांतारा 3 साल पहले देखी थी, तो इसलिए एकदम डिटेल में याद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको फील हो जाएगा कि शायद ऐसा ही पहले भी दिखा दिया है, और वो इतने सफिशिएंट नंबर में है जहां पर एक टेम्पलेट जैसा फील होने लगे। लेकिन अगेन वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव ड्रॉबैक नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चीज तुमको फील हो सकती है। तीसरी चीज, मैंने बजट और विजुअल्स की तारीफ तो करी, लेकिन वहीं पे एक CGI क्रीचर टाइप कुछ आएगा और वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। जहां पर बाकी सारी मूवी एकदम रियलिस्टिक लग रही है, दैट वन थिंग स्टैंड्स आउट वे टू मच। ऐसा नहीं कि खराब है, हमने उससे और बुरी चीजें देखी है मूवीज के अंदर, और जो एकदम प्रिस्टीन क्वालिटी इसके शुरू में देखोगे, एंड आते आते वो थोड़ा डेफिनेटली डाउनग्रेड वाले लेवल पे आ जाता है। मे बी 20-25 करोड़ और डाले होते तो एकदम परफेक्ट हो सकता था। लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ऐसा है कि ये छोटे छोटे निटपिक्स हैं। ओवरऑल मूवी बहुत सही। मैंने काफी सोचा इसके बारे में कि एकदम स्ट्रॉन्ग वाला गो फॉर इट दूं या फिर जंप करके परफेक्शन पे चला जाऊं mocktail.in पे, लेकिन फिर मैंने वही सोचा यार कि इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस पहले से यहाँ पर थे और मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये अपने आप में काफी रेयर बात होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी और कहीं पर भी बोर फील नहीं करवाती, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि आपने टाइम पास कर दिया या टाइम वेस्ट कर दिया। इनफैक्ट कुछ चीजें तो थोड़ा जल्दी निकाल दिया ऐसा फील होता है। तो इसलिए मैं कांतारा चैप्टर 1 को परफेक्शन दे रहा हूँ। एकदम फ्लॉलेस मूवी नहीं है, लेकिन जो इमोशंस और जो फीलिंग से डिलीवर करती है भाई, अनमैच्ड। नहीं, अनमैच्ड थोड़ा गलत हो गया क्योंकि इसी का पहला पार्ट मतलब पिछली मूवी एग्जिस्ट करती है। तो अगर तुमने लास्ट मूवी देखी, अच्छी लगी थी, इसको भी आके डेफिनेटली ट्राई दो। थिएटर्स के अंदर अपनी पूरी फैमिली लेके जा सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा सबका। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो। मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय।